नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन रिसेंटली अपनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक ट्रिप पे निकली हैं, जहां पर वो जाने वाली है ग्वाटेमाला और बेलिज के अंदर। ये कुछ चुनिंदा देश है जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। इस बीच में इनका एक हॉल्ट है, एक स्टॉपेज है जो होने वाला है न्यूयॉर्क के अंदर, और ये न्यूयॉर्क के अंदर पहुंच भी गई है। न्यूयॉर्क के अंदर पहुंचने के बाद में ये सैटरडे तक यूएस के अंदर रहने वाली है। इस बीच में सैटरडे के अंदर ये लॉस एंजलिस भी जाएंगी, कैलिफोर्निया भी जाएंगी, यहाँ पर भी विजिट करेंगी। उसके बाद में ये ग्वाटेमाला और बेलिज के अंदर जाएंगी। अब जब अमेरिका के अंदर ताइवान की प्रेसिडेंट पहुंचेगी तो उसकी वजह से चाइना को दिक्कत होगी, और चाइना की दिक्कत का एक बड़ा कारण यहां पर यह भी है कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही हैं जो कह रही हैं कि ताइवान की प्रेसिडेंट यहां पर केविन मैकार्थी से मिल सकती है। केविन मैकार्थी यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं। हालांकि अभी तक इस मीटिंग के ऊपर या फिर किसी भी मीटिंग के ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका द्वारा नहीं आया, बट ये मीडिया रिपोर्ट जो है वो चिंता का कारण बन चुकी है चाइना के, क्योंकि अगर ये मीटिंग हो जाती है तो पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका की सॉइल पे ताइवान के प्रेसिडेंट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर मिलेंगे। इवन कुछ मीडिया रिपोर्ट जैसे कि रॉयटर्स वगैरह वो कह रही हैं कि लगभग 20 और यूएस के लॉ मेकर ताइवान के प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर चाइना ने अपने कटाक्ष भरे शब्दों से रिस्पॉन्ड किया है, जहां पर कहा है कि ये मेक श्योर किया जाए कि साई जो है वो मैकार्थी से ना मिले। अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से चाइना जो है वो फाइट बैक करेगा, और उसके बाद में यूएस और चाइना के रिलेशनशिप के अंदर कुछ सीरियस कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकते हैं। खुली धमकी यहां पर चाइना द्वारा दे दी गई है। इवन ऐसा पहले भी हुआ था जब हम लोगों को देखने को मिला था कि नैन्सी पेलोसी जब ताइवान के अंदर विजिट पे गई थी, ये उस समय तक की एक हाईएस्ट ऑफिशियल थी जो 25 साल के अंदर ताइवान के अंदर विजिट पे गई थी अमेरिका से, एंड शी वाज आल्सो द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जब ये पहुंची ताइवान तो उस समय पर ताइवान के अंदर इनके आने के पहले चाइना के द्वारा बार बार धमकियां दी जा रही थी, और जब चाइना के द्वारा बार बार धमकियां दी जा रही थी उसके बावजूद भी नैन्सी पेलोसी जब ताइवान के अंदर पहुंची तो उसके बाद में इनकी विजिट के जस्ट बाद चाइना ने कई सारे एक्शन लिए, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिला कि चाइना ने एक मिसाइल फायर की थी ताइवान के जस्ट ऊपर से। हम लोग को देखने को मिला लगभग 66 अलग अलग जहाज जो है वो ताइवान के ऊपर उड़ते हुए पाए गए। हम लोगों ने देखा कि उस समय पर इकोनॉमिक एक्शन जो है वो ताइवान के खिलाफ लिए गए चाइना द्वारा, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिला कि ताइवान के ऊपर काफी ज्यादा खतरा उस समय में मंडरा रहा था। अब सवाल उठता है कि चाइना ऐसा क्यों करता है, ताइवान के ऊपर इस तरीके के एक्शन क्यों लेता है, या फिर अमेरिका और ताइवान जब मिलते हैं तो उसकी वजह से चाइना को क्यों दिक्कत होती है। उन चीजों के ऊपर भी मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरी क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू आरसीसी क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों तो मेरे को पता है आप यहां से थोड़ा आगे कर देते हो, पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग 31 मार्च के पहले पहले ले सकते हो, क्योंकि अभी 43% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर होने वाली है वो है क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम का आपको भाग बनाया जाएगा। क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम क्या है, अगर आपकी प्री क्वालिफाई होती है और आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी का लिया होता है, उससे ज्यादा का लिया होता है, तो आप लोगों को दिल्ली के अंदर बुलाया जाएगा। आपका रहना खाना सारा खर्चा जो है वो अनअकैडमी उठाएगा। अनअकैडमी के टीचर से 1-on-1 मेंटरशिप आप लोगों को दी जाएगी, और आपकी पढ़ाई ऑफलाइन कराई जाएगी प्री और मेंस के बीच में, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो। ये सब कुछ किया जाएगा बहुत ही कम दामों के अंदर। 3 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 70,200 रुपए में पड़ रहा है। 70,200 मतलब 20,000 रुपए प्रति साल का। उसके अंदर आप ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, साथ में प्री और मेंस के क्वालिफाई होने के बाद में प्री और मेंस के बीच में आप लोगों को दिल्ली के अंदर बुला के रहना खाना उनका खर्चा भी उठाया जाएगा अनअकैडमी द्वारा। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी10 कोड का प्रयोग करो। एसआरसी10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। एक और चीज समझना कि अनअकैडमी की भी अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सब लोगों को बुला लिया यहाँ पर, है ना, दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारी भी अपनी एक कैपेसिटी है। ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ ही बच्चों को ये सारे प्रोग्राम का बेनिफिट मिल पाएगा, और ये बच्चे कौन होंगे, जो 31 मार्च के पहले पहले सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम को रोक दिया जाएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इनरोल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हुआ। देखो हम लोगों को देखने को मिलता है
कि चाइना और ताइवान के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उभर के आ रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि चाइना बिलीव करता है वन चाइना पॉलिसी के अंदर, जहां पर चाइना कहता है कि चाइना केवल एक है, इवन ताइवान भी चाइना का भाग है। हुआ कुछ ऐसा था कि पहले चाइना के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार होने के दौरान में हम लोग को देखने को मिला था कि 1945 और 49 के बीच में चाइना के अंदर सिविल वॉर उभर के आया। सिविल वॉर उभर के आया तो यहाँ की जो सरकार है, रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार, जो नेशनलिस्ट सरकार भी कही जाती है, वो ताइवान के अंदर फ्लड कर गई, वहां भाग गई। उसके बाद चाइना के अंदर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार आई, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा बनाई गई थी। तो आरओसी अगर मैं कहूं तो वो ताइवान में है, और पीआरसी अगर कहूं तो वो चाइना में है। 1945 के बाद में क्या हुआ कि चाइना जो है उसका जुड़ाव हो गया रशिया के साथ में, रिलेशन अच्छे हो गए। ताइवान के रिलेशन उस समय पे यूएस से अच्छे थे, तो यहां पर आपस में हल्का फुल्का कॉपरेशन था, बहुत ज्यादा कॉपरेशन नहीं था। पर अभी चाइना कहता है कि जो ताइवान है वो चाइना की ही प्रोविंस है, यहां पर अलग से कोई सरकार नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। चाइना का मानना है कि ये उसी का है, और चाइना कहता है आगे नहीं तो पीछे ताइवान को हम लोग हथिया लेंगे। ऐसी कंडीशन में वो करना चाहता है चाइना ताइवान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट, क्योंकि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन होगा तभी ताइवान का आसानी से चाइना में मिलना पाना हो पाएगा। इस कारण से चाइना जो है वो हर एक देश के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के तोड़ना चाहता है। जैसे आप देखोगे तो रिसेंटली होंडुरास, कुछ ही देश है जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, लगभग 13 देश आज के समय पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर तो एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। जब ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं तो चाइना सोचता है कि इन 13 देशों से भी हम लोग ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर दें। इस कारण से रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला था कि होंडुरास को भी वन चाइना पॉलिसी के अंदर लेके आया गया था, जिसके बाद में होंडुरास जो अभी तक ताइवान को अलग से रिकॉग्नाइज करता था, उसने ताइवान को अलग से रिकॉग्नाइज करना छोड़ दिया है और चाइना के साथ में रिलेशन बैठा लिया है। तो एक तरफ तो कई सारे देश जो है वो चाइना की तरफ फोकस कर रहे हैं, जो देश जो है वो ताइवान के अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते थे ताइवान से, वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है अपने पैसे का प्रयोग कर रहा है। होंडुरास उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कई सारे देश ऐसे हैं जो ताइवान के साथ में अच्छे रिलेशन रख रहे हैं अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं। जैसे अमेरिका, वो धीरे धीरे करके अब ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, ऑफिशियली नहीं कर रहा, बाहर आके नहीं कर रहा, पर अनऑफिशियली कर रहा है। तो ताइवान का रिकॉग्निशन अनऑफिशियली बढ़ रहा है। वहीं ऑफिशियली देखें तो ताइवान का जो रिकॉग्निशन है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ चाइनाज डीप पॉकेट। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। वहीं अब सवाल आता है कि यार ये जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, जहां पर चाइना कहता है कि ताइवान भी उसका भाग है, ये तिब्बत भी उसका भाग है, जिंगजियांग भी उसका भाग है, कोई भी देश उसे अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अगर इनमें से किसी को भी आप अलग से रिकॉग्नाइज करते हो चाइना आपसे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा। इसके लिए अमेरिका क्या क्या इतिहास रहा है, तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में तो अमेरिका के ताइवान से अच्छे रिलेशन हो गए थे और चाइना के अच्छे रिलेशन थे रशिया से। धीरे धीरे करके कोल्ड वॉर के अंदर नया पीरियड आया, 1970s का समय था। यूएस को लगा कि नहीं, चाइना के साथ में हमको अपने रिलेशन को सुधार करना चाहिए। तो 1972 के अंदर पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो चाइना के अंदर विजिट पे आए थे। उसके बाद में 1979 के अंदर एक कम्युनिक जारी किया गया, जिसके अंदर यूएस ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था वन चाइना पॉलिसी। हालांकि ताइवान के साथ में अनऑफिशियल रिलेशन रखे थे, पर ऑफिशियल रिलेशन ताइवान से तोड़ दिए गए, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी क्या कहती है कि चाइना को मानो ताइवान जो है वो भी चाइना का भाग है। तो यूएस ने ऑफिशियली इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, इवन भारत ने भी ऑफिशियली इसी चीज को रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि वन चाइना पॉलिसी है, ताइवान जो है वो चाइना का भाग है। पर अनऑफिशियली यूएस जो है वो ताइवान के साथ में कोलैबोरेट करता है। धीरे धीरे करके हम लोग को देखने को मिला रिसेंटली कि चाइना ज्यादा असर्टिव हो गया, और जब चाइना ज्यादा असर्टिव हुआ तो अमेरिका को ताइवान का एक अच्छा पॉइंट मिल गया, और जब ताइवान का अच्छा पॉइंट मिल गया तो ताइवान से अपने अनऑफिशियल रिलेशन को यूएस जो है वो बढ़ाने लगा है। और जब यूएस अपने इन रिलेशन को बढ़ाने लगा है तो उसकी वजह से चाइना को दिक्कत होना शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये बहुत अच्छा मौका है। ये एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम वाला, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आप वहां पर जाके देख सकते हो। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो। लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।